हमारी पृथ्वी में आपको लाखों करोड़ों प्रकार के अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे और जितने भी ज़्यादा जानवर हैं उतनी ही ज़्यादा हैरान करने वाली उनकी हरकतें भी हैं। कभी कोई पेड़ों के ऊपर उछल कूद करना पसंद करता है तो किसी को ज़मीन पर रेंगना पसंद है, पर कई बार जानवर अपने स्वभाव से हटकर कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक तक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों की उन्हीं हैरान करने वाली हरकतों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। क्रोकोडाइल दोस्तों, जब मगरमच्छ या फिर घड़ियाल के पेट का एक्सरे लिया जाता है तो उसमें मछली, पक्षी या फिर किसी दूसरे जीव के मांस के अलावा एक और चीज मिलती है और वो चीज कोई और नहीं बल्कि पत्थर है। जी हाँ, ये पत्थर मगरमच्छ के शरीर में ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं बल्कि मगरमच्छ इन्हें अपनी इच्छा से खाते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर मगरमच्छ इन कंकड़ पत्थरों को क्यों खाते हैं और इससे इनके शरीर में क्या असर पड़ता है। वैसे तो इस बात के तह तक जाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रिसर्च करी है। ऐसा होने के कई कारण भी बताए गए, जिनमें से एक कारण यह है कि मगरमच्छ को बड़े बड़े और साबुत जानवरों को खाने की आदत होती है जो इनके पेट के अंदर पचने में समय लगाते हैं। इसलिए कंकड़ पत्थरों को खाकर पेट के अंदर ही अपने भोजन को घर्षण की मदद से छोटा कर देते हैं ताकि अपना भोजन पचाने में इन्हें दिक्कत ना आए। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पत्थर खाकर मगरमच्छ अपना वजन बढ़ाते हैं ताकि वो पानी के अंदर रह सकें और उनकी केवल आंखें ही पानी के तल के ऊपर रहें, जिससे वो अपने शिकार को देख सकें। काफी लंबे समय तक इन कारणों को सच भी माना गया, पर दोस्तों बाद में लंबे समय तक चलने वाली इस रिसर्च के नतीजे में ये पाया गया कि मगरमच्छ पत्थरों को ना ही वजन बढ़ाने के लिए खाते हैं और ना ही अपना खाना पचाने के लिए। इसलिए ये बातें अभी भी रहस्य बनी हुई हैं कि आखिर मगरमच्छ क्यों दुनिया भर के स्वादिष्ट मीट को छोड़कर अपने पेट का एक बड़ा हिस्सा कंकड़ पत्थरों से भर देते हैं। क्रो, अब भले ही आपको कौवा दिखने में अच्छा न लगे या फिर इसकी आवाज़ सुनकर आपके कानों में दर्द होने लग जाए, लेकिन इन सब के बावजूद हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि कौवा एक बुद्धिमान पक्षी होता है। पर ये जितने बुद्धिमान होते हैं इनके बिहेवियर को समझ पाना उतना ही जटिल हो जाता है। दरअसल एक बार अपने सामने से गुजरने वाले कुछ लोगों को देखकर कौवे बहुत जोर से चिल्लाने लगे। शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कौवे डर गए होंगे, लेकिन ये चीज़ जब रोज होने लगी तो ये एक चिंता का विषय बन गई। इसलिए जब वैज्ञानिकों ने उस जगह पर कुछ नए लोगों को भेजा तो कौवे बिल्कुल शांत थे और तब साइंटिस्ट और ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए साल 2006 में कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर केवमैन के मुखौटे को पहन लिया और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के आसपास मौजूद 7 कौवों को पकड़ा। उन सभी कौवों को टैग किया गया और वापस उन्हें छोड़ दिया गया, जिसके बाद वही लोग बिना मुखौटे के वापस आए तो सब कुछ शांत था और कौवों ने किसी भी प्रकार की उत्पात नहीं मचाई। लेकिन उसके 3 दिनों बाद जब ये लोग केवमैन के अलावा दूसरा मुखौटा पहनकर बाहर निकले तब भी कौवे बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनमें से एक शख्स केवमैन का मुखौटा पहनकर निकला था। उसी को देखकर कौवों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो कोई भी केवमैन के मास्क को पहनकर बाहर जाता उसके साथ यही होता। यहाँ तक कि जिन कौवों को टैग नहीं भी किया गया था वो भी इसी तरह से बिहेव कर रहे थे, मानो उनके साथियों ने उन्हें इस मुखौटे वाले लोगों के बारे में बता दिया हो। 1 साल बाद जब इसी चीज को दोहराया गया तो ऐसा ही परिणाम देखने को मिला, जहां कौवे केवल केवमैन मास्क वाले लोगों को देखकर ही चिल्लाने लगते थे। हालांकि दूसरे पक्षियों के साथ सेम इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि 1 साल बाद वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि इन कौवों की याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज होती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के शिवपुरी में देखने को मिला, जब एक शख्स खुद को कौवों से बचाता हुआ फिर रहा था, क्योंकि 3 साल पहले उससे एक कौवे के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उस बच्चे की मां 3 सालों तक अपने बच्चे के कातिल को ढूंढती रही। जिससे ये साबित होता है कि कौवे इंसान के व्यवहार और चेहरे की एक बार पहचान कर लेते हैं तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलते। काऊ, वैसे तो गाय को लोग सीधा साधा समझते हैं, पर दोस्तों इनके पास इनके शांत स्वभाव के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ होती है। जहां एक तरफ इन्हें मौसम की जानकारी मौसम विभाग से भी ज़्यादा पहले पता चल जाती है। बारिश आएगी या फिर धूप निकलेगी, इस बारे में गायों को बहुत पहले ही पता चल जाता है। आप यूरोप में रहने वाली गाय से मिलें या फिर भारत में रहने वाली गाय से, उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। दुनिया भर में जितनी भी गाय हैं वो सभी एक ही तरह से बिहेव करती हैं, फिर चाहे वो जमा देने वाली ठंडे इलाके में रहती
हो या फिर झुलसा देने वाली गर्म इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ इनका एक और बिहेवियर होता है जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, जहां अधिकांश गाय उत्तर या कुछ गाय दक्षिण की तरफ मुंह करके घास खाती हैं। गायों के इस व्यवहार के सबूत गूगल अर्थ इमेजेस से भी मिले हैं। साल 2008 में यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूइसबर्ग एसन की प्रोफेसर सेबिन बेगल और उनके साथियों ने गूगल अर्थ सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों पर गहन अध्ययन किया। ये तस्वीरें 6 महाद्वीपों के 308 साइट्स की थीं, जिनमें हमारा भारत भी शामिल था। इनकी इस रिसर्च में 8,500 के करीब गाय और कुछ और भी जानवर शामिल थे। इन सभी तस्वीरों पर गहन अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि गाय की झुंड में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार नॉर्थ साउथ में मूव करके घास चरने की प्रवृत्ति होती है। और दोस्तों, गूगल सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में ये भी देखा गया है कि हिरण भी गायों की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी कि चरते समय इनका मुंह अधिकतर उत्तर की तरफ होता है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर गाय इस तरह का व्यवहार क्यों करती हैं? वैसे तो इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि गाय इस तरह का व्यवहार क्यों करती हैं, लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में खड़े होकर घास चरने की वजह से इनके शरीर में कोई ना कोई असर तो जरूर होता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अलास्कन वुड फ्रॉग। दोस्तों, कौन कहता है कि जिंदगी केवल एक बार मिलती है? अलास्का में रहने वाले इन वुड फ्रॉग नाम के मेंढकों के लिए तो प्रकृति के नियम भी कुछ अलग ही तरीके से काम करते हैं। असल में दोस्तों, साल में जैसे ही सितंबर महीना आता है और ठंड बढ़ने लगती है तो ये मेंढक अलग ही तरह से बिहेव करते हैं। जहां अपने आप को ठंड से बचाने के लिए किसी गर्म जगह में छुपने की बजाय बर्फ के साथ पूरी तरह जम जाते हैं। इनके शरीर का 2/3 पानी बर्फ में बदल जाता है और अगर आप इन्हें उठाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये अकड़ कर ठंड में मर गए हों। यहाँ तक कि अगर आप इनके पैर को मोड़ेंगे तो वो लकड़ी की तरह टूट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अलास्का में जब तापमान -20 डिग्री तक कम हो जाता है तो ये मेंढक बर्फ में जम जाते हैं और इस दौरान इनके शरीर में कई सारी असामान्य चीजें होती हैं। फिर चाहे इनका सांस न लेना हो या फिर खून का रुकना हो, यहाँ तक कि इनके दिल की धड़कनें भी बंद हो जाती हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो ठंड के मौसम में ये मेंढक मर जाते हैं। पर जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होता है और थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है, वैसे ही इनके शरीर से बर्फ हटते ही इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और ये वापस से जिंदा हो जाते हैं। फिर से इनके दिल की धड़कनें नॉर्मल चलने लगती हैं और ये सांस लेने लगते हैं। यहाँ तक कि शरीर में खून का बहाव भी शुरू हो जाता है। असल में दोस्तों, इन मेंढकों की बॉडी में एंटी फ्रीज एलिमेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से जब ये बर्फ में जमने लगते हैं तो इनकी बॉडी सेल्स में से एंटी फ्रीज एलिमेंट प्रोटेक्शन लेयर की तरह चढ़ जाता है, जो इनके सेल्स को बर्फ के क्रिस्टल बनने से रोकता है। और जाहिर सी बात है, जब इनके सेल से जिंदा रहते हैं तो दिल की धड़कनें बंद होने के बावजूद भी ये जिंदा रहते हैं और गर्मी आने पर वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। लायर बर्ड। अब आप इस नायाब पक्षी से मिलिए जो आपको केवल ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेंगे। ये दिखने में तो सुंदर हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी काबिलियत दूसरों की नकल करना है। फिर चाहे गाड़ी का हॉर्न हो या फिर कुत्ते का भौंकना या फिर किसी दूसरे जानवर की ही आवाज निकालना क्यों ना हो, ये पक्षी हर एक चीज में माहिर है। असल में दोस्तों, इन पक्षियों की याददाश्त इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये अपने आसपास सुनाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं उन्हें एक बार सुनने के बाद उनकी नकल करने में पूरी तरह से कुशल हो जाते हैं। अगर आप इनके द्वारा निकाली गई आवाजों को सुनेंगे तो आपको खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि कोई पक्षी इतनी अलग अलग तरह की चीजें बिल्कुल सटीक निकाल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में मौजूद ये पक्षी वहां चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होने वाले औजारों की आवाज सुनते हैं, जैसे कि कील ठोकना, लकड़ी काटना, ड्रिल मशीन का चलना वगैरह वगैरह। और फिर इन चीजों को सुनने के बाद ये हूबहू उसकी नकल उतारने लग जाते हैं। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुन लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इन जानवरों के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में जानकर काफ़ी हैरानी हुई होगी और आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिले या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।